षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं में प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर रहे हैं। इसके लिए हमने अंगों के दो हिस्से बनाए, अजंत और हलंत। अजंत अंगों को हमने अंतिम अच के आधार पर विभाजित किया और हलंत अंगों को हमने उपधा के आधार पर विभाजित किया। और किदगित प्रत्ययों के लिए 3 अंग हमने और बनाए। ये हैं अनिदित, संप्रसारणी और अनुनासिकांत। तो अभी हम अनुनासिकांत धातुओं के बारे में विचार करेंगे कि जब धातु अनुनासिकांत है तो उसमें हम किस प्रकार के अंग कार्य करेंगे। अनुनासिकांत का तात्पर्य है कि यमगणनम, यमगणना, ये 5 हल अनुनासिक हैं। ये जिसके अंत में हो उस धातु को हम अनुनासिकांत कहेंगे। किंतु यहाँ ध्यान देने की बात है कि या उंगा तो किसी धातु के अंत में हमको मिलेंगे नहीं, क्योंकि इनकी इत संज्ञा हो चुकी है। तो ना, मा और णा ये जिनके अंत में है, ऐसे अनुनासिकांत धातुओं के लिए हम अंग कार्य की चर्चा कर रहे हैं। हम जान चुके हैं कि प्रत्यय 3 प्रकार के हैं। साधातुक आधातुक को मिला करके हमने प्रत्ययों का जो विभाजन किया है वो 3 प्रकार के हैं। पहले सामान्य प्रत्यय हैं जो किसी अनुबंध से विशेषित नहीं है, जो कित गित यतनित नहीं है। इनके परे होने पर अनुनासिकांत अंगों को कोई भी अंग कार्य नहीं होगा। तो यथा प्राप्त संधि होगी बस। जैसे जंगम, यह धातु है, मकारांत होने से अनुनासिकांत है। इसके बाद प्रत्यय आया तिप, तिप ये कित गित नहीं है, ये तनित भी नहीं है, तो सामान्य प्रत्यय है, तो कोई अंग कार्य नहीं होगा। मकार को संधि होगी, नश्चा पदांत से झली से अनुस्वार होगा और अनुस्वार से यही परसवना से उस अनुस्वार को परसवन हो जाएगा, तो जंगंती ये बनेगा। इसी प्रकार नन्नम, नन्नंती, मम्मन, मम्मंती। जो सामान्य प्रत्यय हैं, सामान्य का अर्थ होता है पिस सार्वधातुक और कित गित यतनित से भिन्न आर्ध धातुक। इनके परे होने पर इन अनुनासिकांत धातुओं को कुछ नहीं होगा। और यतनित प्रत्यय परे होने पर जो भी यथा प्राप्त होगा, अदुपधाया इत्यादि, वो हो जाएगा। मुख्य है प्रत्यय कित गित आर्ध धातुक और अपित सार्वधातुक। इन तीनों का एक वर्ग है। जो कार्य होता है गित आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर, वही कार्य होता है अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, क्योंकि अपित सार्वधातुक प्रत्यय सार्वधातुक मपित इस अतिदेश से गित हो जाते हैं। तो पहले पाणिनि ने वर्ग बनाए, फिर उनके लिए एक साथ कार्य कहा, तो अंग कार्य थोड़े हो गए, थोड़े से हो गए, जिसको बालक भी ग्रहण कर लेता है। तो हमारी दृष्टि कहाँ होना चाहिए? पहले हम अंगों को पहचाने, फिर हम प्रत्यय को पहचाने, तो अंग कार्य स्वयं खड़ा हो जाएगा। तो यदि धातु अनुनासिकांत है, उसके अंत में अनुनासिक व्यंजन है,
न मायण, मन हन इत्यादि नकारांत है। गम रम नम इत्यादि मकारांत है। रण कण क्षण क्षण ये नकारांत है। ऐसे धातु यदि हैं तो ऐसे धातुओं के लिए 4 सूत्र कहते हैं पाणिनि। उनको हम क्रम से आपको बता रहे हैं। इनमें पहला सूत्र है अनुदातोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलि किंगिति। ये सूत्र है 6-4-37। ये कहता है कि इस सूत्र में जो धातु पढ़े गए हैं उन धातुओं के अनुनासिक का लोप होता है। कब होता है? झलादि किदगित प्रत्यय परे होने पर। तो झलादि किदगित आर्धातुक हो या झलादि गित सार्वधातुक हो, बात तो एक ही है। तो ये कौन से धातु है? तो अनुदातोपदेश का अर्थ होता है जो धातु धातु पाठ में अनुदात पढ़े गए हैं। अनुदात धातु कहलाते हैं अनिच। अनिच तो अनुनासिकांत हो और अनिच हो। तो ऐसे धातु कौन कौन से हैं? तो अनिच धातु हम पढ़ेंगे। 102 धातु हलंत धातु में अनिच पढ़े गए हैं। उनमें मन हन ये 2 नकारांत धातु अनुदात हैं। और गम रम नम यम ये 4 मकारांत धातु अनुदात हैं। तो गम रम नम यम मन हन ये 6 धातु हैं जो इस सूत्र में कहे गए हैं अनुदातोपदेश। अनुदातोपदेश कहने से 6 धातु जानना चाहिए। गम रम नम यम मन हन, बस। और जो नकारांत हैं उनमें कोई भी अनुदातोपदेश नहीं है, एक भी नहीं। वो सारे के सारे सेठ हैं तो उनके बाद झलादि प्रत्यय मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको इडागम हो जाएगा तो आजादी हो जाएगा। तो गम रम नम यम मन हन ये 6 धातु। और वनति कहने से भुआदिगण का वन धातु, और तनोत्यादि कहने से तनादिगण के अनुनासिकांत धातु। तनादिगण में 9 धातु अनुनासिकांत पढ़े गए हैं, किंतु इस सूत्र का विषय 8 धातु ही बनेंगे, क्योंकि सन धातु आगे चला जाएगा जन सन खनाम संजलोह में। तो इस सूत्र में तनादिगण की 8 ही धातु हमको लेना है। ये हैं तन मन वन क्षण क्षण घृण तृण ऋण। ये 9 हो गए। 2 नकारांत हुए, 4 मकारांत हुए, 9 तनादिगण के अनुनासिकांत हुए और 1 वनति हो गया। इस प्रकार ये 15 धातु हैं इस सूत्र का विषय। इन 15 धातुओं के अनुनासिक का लोप हो जाता है झलादि किदगित आधातु प्रत्यय परे होने पर और झलादि अपित सार्धातु प्रत्यय परे होने पर। अपित प्रत्ययित हो जाएगा। तो पहले हम आर्धातु प्रत्ययों के उदाहरण देते हैं, क्योंकि इसमें पूरे उदाहरण मिलेंगे और सार्धातु के पूरे मिलेंगे नहीं। उसका कारण हम आपको आगे बताएंगे। तो अष्टाध्यायी सहज बोध के द्वितीय भाग में देखिए पृष्ठ 113 जो अंगकार्य का पाठ है, उसमें ये पूरे उदाहरण दिए हुए हैं धातुओं के। ये पूरे 15 धातु आपको मिलेंगे यहाँ, जिनके सामने झलादि कित प्रत्यय लगाए गए हैं। क्तावक्तवतु ककार की संज्ञा होने से झलादि है, तो ककार की संज्ञा हुई है और प्रत्यय को इडागम नहीं हुआ है, इसलिए झलादि है। यदि इडागम हो जाता तो आजादी हो जाती। तो धातु सारे के सारे अनिच है वनति को छोड़कर। वनति को छोड़कर सब अनिच है। तो ताक तवत को उदाहरण दिए हैं। तो गम धातु है, ये अनुदातोपदेश है। इसके अनुनासिक का लोप होता है झलादि कित प्रत्यय जुक्ता है इसके परे होने पर, तो बन गया गतः। गतः गतवत
गत और गतवत बने, गतः गतवान, गतः गतवान। और झलादि गित के द्वारा तो सार्वधातु में मिलेगी, अपित सार्वधातु में। तो पहले हम देखते हैं उदाहरण झलादि कित के। तो गम गतः गतवान, रम रतः रतवान, नम नतः नतवान, यम यतः यतवान, मन मतः मतवान, हन हतः हतवान। और जो वन धातु है इसका उदाहरण हमने निष्ठा का नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि धातु सेठ है, भुआदिगण का वन धातु सेठ है। जब सेठ है तो उसके बाद आने वाली निष्ठा को जागम हो जाएगा, तो झलादि नहीं रहेगा। तो उसको उदाहरण दे दिया हमने तिन का, क्योंकि तिन प्रत्यय कोई जागम होता ही नहीं है। तीतु त्राता था शेषु सर का शेषु सूत्र से निषेध हो जाता है, इसलिए वन का उदाहरण हमने दिया तिन प्रत्यय में। तो वनवती, तन तन ततः ततवान, मन मन मतः मतवान। पहला मन धातु था दिवादिगण का, ये दूसरा है तनादिगण का। वन वतः वतवान, क्षण क्षतः क्षतवान, क्षीण क्षितः क्षितवान, घृण घृतः घृतवान, और तृण त्रितः त्रितवान, ऋण ऋतः ऋतवान। ये हमने इस सूत्र पढ़े हुए 15 धातुओं के अनुनासिक का लोप किया झलादि कित प्रत्यय परे होने पर। और जो झलादि कित प्रत्यय मिलते हैं वो हमको मिलते हैं अपित सार्वधातुक, जो सार्वधातुक अपित से गित हो जाते हैं। तो हम उनके उदाहरण देख लें तो बात पूरी हो जाएगी, पर उनके पूरे उदाहरण मिल नहीं सकते। इसका कारण क्या है कि सूत्र में देखिए अनुदात्तोपदेश कहा, फिर वनति कहा। तो वनति को स्टिप से कहा, वन धातु में स्टिप प्रत्यय लगा के कहा, और तनोत्यादि नाम को गण से निर्देश किया, तनादि गण से निर्देश किया। तो हम ये जान चुके हैं कि जो कार्य स्टिप से कहा जाता है अथवा गण से कहा जाता है वह कार्य यंग लुगन धातुओं को नहीं होता। स्टिपा शपानुबंधेन निर्दिष्टम यद गणेन च यत्रैकाज ग्रहणम चैव पंचैतानि न यंग लुकी। तो जब ये 15 धातु यंग लुगंत बन जाएंगे तब केवल 6 धातुओं के अनुनासिक का लोप होगा, और बचे हुए 9 धातुओं के अनुनासिक का लोप नहीं होगा। यह सावधानी हमको रखना पड़ेगी। तो 6 कौन है जो गण से नहीं कहे गए और स्टिप से नहीं कहे गए? ये 6 हैं गम रम नम यम, 4 मकारांत, और मन हन, ये 2 नकारांत। तो जब ये धातु यंग लुगंत बन जाएंगे, इनके बाद आने वाले यंग का लुक हो जाएगा, तब 6 धातुओं के ही अनुनासिक का लुक होगा। तो इनको हम पहले देख लेते हैं, और जो बचे हुए हैं उनको क्या होगा ये आगे आप स्वयं समझ जाएंगे, आगे के सूत्रों की व्याख्या को सुनने के बाद। तो गम धातु से हमने यंग लुगंत बनाया तो बना जंगम। ये जंगम धातु है, और ये प्रत्यय तस थस था, ये सार्वधातुक हैं, लट लगा के प्रत्यय हैं, और झलादि हैं और अपित हैं। तो अपित सार्वधातुक होने से गित है, तो इनके परे होने पर स्मा का लोप हो गया। जंगतः जंगथ जंगथ। जब वस्मस आएंगे तो अनुनासिक का लोप नहीं होगा। वस्मस प्रत्यय यद्यपि गित है किंतु झलादि नहीं, तो वहाँ जंगन्वह जंगन्वह बनेगा। वहाँ मोक्ष से मकार को नकार हो जाएगा, पर मकार का लोप नहीं होगा। तो हमें 2 बातें चाहिए,
निमित्त में हमें दो बातें चाहिए, प्रत्यय झलादि हो और कित गित हो। तो ये हमने उदाहरण किसके देखे, झलादि गित। जंगम, रन रम, रन रतः, रन रथः, रन रथ, यं यम, यम यतः, यम यथः, यं यथ, नन्नम, नन्नतः, नन्नथः, नन्नथ। और दो नकारांत हैं, मन और हन, तो मम्मन, मम्मतः, मम्मथः, मम्मथ, जंघतः, जंघथः, जंघथ। ये 6 धातुओं के अनुनासिक लोप हमने किया झलादि गित प्रत्यय परे होने। गित क्यों है, अपिस्ता धातु खोलने से। और झलादि है ताथा आदि में, इसलिए झलादि है। अब बचे हुए जो धातु हैं वे धातु गण से निर्दिष्ट हैं और वनति धातु ष्टिप से निर्दिष्ट है, तो इनके अनुनासिक का लोप नहीं होगा, क्योंकि जो कार्य ष्टिप से कहा जाता है, जो कार्य गण से कहा जाता है, वह कार्य यंग लुगन धातुओं को नहीं होता। एक सूत्र की बात पूरी हो गई। अब 3 धातु हम पढ़ते हैं, 15 हो गई ना। अब 3, ये सूत्र है जनसन खनाम संझलो हो, यह 6 4 42। इसका अपवाद स्थिति पहले बता रहे हैं इसको। जन, सन और खन, इन 3 धातुओं के अनुनासिक के स्थान पर आत, दीर्घ आ आदेश होता है। कब होता है, संझलो हो, झलादि कित प्रत्यय परे होने पर और झलादि सन परे होने पर। यह सन धातु तनादिगण का था। तनादिगण में 9 धातु अनुनासिकांत थे, तो एक निकल के यहाँ आ गया, इसलिए वहाँ 8 उदाहरण दिए हमने। तो जन, इसके बाद लगाए प्रत्यय हमने ताक तवतु, तो ना को हो गया आ, जन जातः, सन सातः और खन खाता। ये हो गया ना, कितना सरल है देखिए, बच्चा भी समझ लेगा। 15 धातुओं के अनुनासिक हम लोग करेंगे झलादि कित प्रत्यय परे होने, और जन सन खन इन 3 धातुओं के अनुनासिक को हम आत्व करेंगे झलादि कित प्रत्यय परे होने पर और सन परे होने पर। और ये विभाषा यकारादि कित प्रत्यय परे हो तो जनसन खन इन तीनों धातुओं के नकार के स्थान पर विकल्प से आत्व होता है। तो हमने प्रत्यय लगाया यक, तो जन और यक, जन्यते जायते, खन खन्यते खायते, और सन सन्यते सायते। इसी प्रकार यंग आने पर जनजन्यते जा जायते, संसन्यते सा सायते, चंखन्यते चा खायते। ये सूत्र इसलिए बता दिया कि इसकी अनुवृत्ति ले रहा है पूरी। और तनोतेर यकी, तन धातु के नकार को आकार आदेश होता है यक परे होने पर, तो तायते तन्यते बन जाएंगे। ये 2 सूत्र हमने अनुवृत्ति वशात बता दिए। हम अभी मुख्य 3 सूत्रों का व्याख्यान कर रहे हैं कि अनुदात्तोपदेश वन तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोगो झलिकिंग सूत्र में कहीं हुए 15 धातु, इनके अनुनासिक का हम लोप करेंगे झलादि कित प्रत्यय परे होने पर। और जन सन खन इन 3 धातुओं के अनुनासिक के स्थान पर हम आत्व करेंगे झलादि कित प्रत्यय परे होने पर। और इनसे जो बच गए, पहले सूत्र 15 है, दूसरे में 3 है, तो 15 और 3 18। 18 धातुओं से बचे हुए जो अनुनासिकांत धातु हैं, 18 से बचे हुए जो अनुनासिकांत धातु हैं, उन अनुनासिकांत धातुओं की उपधा को हम दीर्घ करेंगे झलादि कित प्रत्यय परे होने पर और क्विप परे होने पर।
सूत्र है अनुनासिकस्य क्विझलोः किंगिति। अनुनासिकांत धातु हो तो कौन सा अनुनासिकांत हो, इन दो को छोड़कर, क्योंकि ये दो इसके बाधक है। अनुनासिकस्य क्विझलोः किंगिति सूत्र को पहले कहा पाणिनि ने, और ये दो उसके बाधक बनाए बाद में। तो अनुनासिकस्य क्विझलोः किंगिति सूत्र सामान्य है और ये दो उसके अपवाद हो गए, अनुदात्तोपदेश और जनसंखनाम। तो अनुदात्तोपदेश में कहे हुए 15 धातु और जनसंखनाम में कहे हुए 3 धातु, इन 18 धातुओं से बचे हुए जो अनुनासिकांत धातु हैं उनकी उपधा को दीर्घ होता है झरादि किद्गित प्रत्यय परे होने पर और क्विप परे होने पर। जैसे शम, विकता प्रत्यय लगाया, ये धातु है शम कम क्लम क्षम दम, ये सब अनुनासिकांत है और 18 धातु से भिन्न है। तो इनके बाद जब ता प्रत्यय आएगा तो इनकी उपधा को दीर्घ हो जाएगा। तो शम को हो जाएगा शाम, और माँ को होगा अनुस्वार नश्चा पदांत से झली से, और अनुस्वार को होगा परसवर्ण, अनुस्वार से यही परसवर्ण से, तो बन जाएगा शांतः। शम शांतः, कम कांतः, क्लम क्लांतः, क्षम क्षांतः, दम दांतः। इसी प्रकार सारे अनुनासिकांत धातुओं को हमें समझ लेना चाहिए। तो झलादि किद्गित प्रत्यय है, धातु अनुनासिकांत है, तो 15 धातुओं के अनुनासिक का हम लोप करेंगे, 3 धातुओं के अनुनासिक को हम आत्व करेंगे और बचे हुए धातुओं की उपधा को हम दीर्घ करेंगे। ये बात हो गई। अब हम जाते हैं यंगलुगंत धातुओं पर वापस। तो अनुदात्तोपदेश सूत्र में अनुदात्तोपदेश तो हमने सामान्य कह दिया, वनति को स्टिप से कहा और तनोत्यादि को हमने गण से कहा। तो जिन धातुओं को गण से कहा गया है अनुनासिक लोप और जिनको स्टिप से कहा गया अनुनासिक लोप, ये धातु जब यंगलुगंत बनेंगे तो इनके अनुनासिक का लोप नहीं होगा। ये सावधानी हमको यंगलुगंत में रखना पड़ेगी। सूत्र तो यही रहेंगे। आप ध्यान दीजिए कि अनुनासिकांत धातुओं के लिए जो सूत्र बने हैं वो सब सामान्य हैं। वो साधातु का आधातु के लिए अलग अलग करके नहीं बने हैं, वो किंगित कह करके बने हैं। और जब किंगित कहते हैं तो किद्गित आधातु के साथ अपने साधातु अपने आप खड़े हो जाते हैं। किसी अनुनासिकांत धातु के लिए साधातु प्रत्यय परे होने पर अलग से कोई सूत्र नहीं कहा गया। तो हमने तनोत्यादि धातुओं को लिया, तन, इसको यंगलुगंत बनाए तो तन तन बन गया। अब धातु तो तनोत्यादि में से है, तनादिगण का है ना, प्रत्यय झलादि है और अपिस्ता धातु होने से गित है, झलादि गित है। तो यहाँ प्राप्त तो हो रहा है कि हम अनुदात्तोपदेश सूत्र से इसके अनुनासिक का लोप कर दें, किंतु धातु तो यंगलुगंत है और सूत्र में तनोत्यादि के अगर गण से निर्दिष्ट है तो तनादिगण में पढ़े हुए जो 9 धातु हैं उनके अनुनासिक का लोप नहीं होगा जब वो यंगलुगंत हो जाएंगे। तो ऋण का तो यंगलुक बनेगा नहीं, आजादी है। बाकी धातु हैं 7, उनके अनुनासिक का लोप हम नहीं करेंगे। तो अब तन है और आगे तस थस था है, झलादि गित प्रत्यय, तो अनुनासिक का लोप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो जो सामान्य कार्य वो करेंगे। इसलिए पाणिनि ने पहले कहा अनुनासिक क्विझलोः किंगिति, वो सामान्य है, सबके लिए है और ये 2 उसके बाधक है। तो जब इनके अनुनासिक का लोप नहीं होगा तब अनुनासिक क्विझलोः किंगिति से इनकी उपधा को दीर्घ हो जाएगा। तन तांतः, तन 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 तांतः, वन वम वन वम वान्तः,
और मन जो तनादिगण का मन है, मम्मन, मम मानता है। तो जो दिवादिगण का मन है, जो अनुदात्तोपदेश है, जो अनुदात्तोपदेश है, उससे ममता बनेगा, उसके नासिका लोप होगा। और तनादिगण का जो मन है, मनु, इसकी उपधा वो दीर्घ होगा, इससे मम मानता बनेगा, उससे ममता, इससे मम मानता है। और ये जो नकारांत धातु हैं, नकारांत पढ़े गए हैं, इनके बारे में हमें ये समझ लेना चाहिए कि इनके पहले यदि नत्व का कोई निमित्त है, नत्व के निमित्त होते हैं रा, शा और री, तो इनको नकारांत समझ लेना चाहिए। ये जो ना हुआ है इसे शा के कारण हुआ है, तो वास्तव में ना है, ये चंक्षण है। चंग शांत, चंग शांत, चंग शांत, नासिका लोप नहीं होगा। ये बात हमने सावधानी की आपको बता दी कि ये जो 15 धातु हैं, इनके नासिका लोप होता है झलादि कित कित प्रत्यय परि होने पर। किंतु जब ये यंगलोत बन जाते हैं तो जो गण से निर्दिष्ट हैं या जो स्टिप से निर्दिष्ट हैं, उन धातुओं को उस सूत्र पढ़ा हुआ कार्य नहीं होता। तो क्या होता है, जो सामान्य है, सामान्य है नासिका से होने वाला उपधा दीर्घ, वही होगा। ये 3 हो गए मुख्य सूत्र हमारे। और ये किसके लिए हुए, झली किंगिति, झलादि कित कित प्रत्यय परे होने पर हुए। अब हम बता रहे हैं सूत्र आपको अची किंगिति, अजादि कित कित प्रत्यय यदि है तब क्या होगा। अब सूत्र है आगे, गम हन जन खन घसाम लोप किंगित्यनंगी। गम हन जन खन घस, इन 5 धातुओं के उपधा का लोप हो जाता है। कब होता है, अजादि कित कित प्रत्यय परे होने पर। साधा तो आधा तो नहीं कह रहा है कुछ, अजादि कित कित प्रत्यय परे होने पर इनकी उपधा का लोप हो जाता है। तो धातु लिए हमने जंगम, जंघन, जंजन, चंखन। इनके बाद प्रत्यय आया अति, ति इति तः अति, ये झी के स्थान पर आदेश हुआ अत। तो अति प्रत्यय अपिस्तार धातु, अपिस्तार धातु होने से गित है, गित है और आजादी है, गित है आजादी है, तो इनकी उपधा का लोप हो गया। तो गकार के बाद जो आकार है इसका लोप हो गया, इसका लोप हो गया, इस घकार के बाद आकार का लोप हुआ, जकार के बाद आकार का लोप हुआ, और खकार के बाद आकार का लोप हो गया। तो जंगमति, जंगम, जंगमति, जंघन, जंघनति, चंखन, चंखनति। और ये जो जंजन है इसकी उपधा जब हम लोप करेंगे तो जा के बाद ना मिल जाएगा। तो जा तो है इश्चु और ना है स्तु, तो स्तोश्चुनाश्चु से इस ना को हो जाएगा या, और जा या को मिला के बन जाएगा ज्ञा, तो बनेगा जंग्यति, जंग्यति। ये 4 धातु हो गए, गम, हन, जन, खन। अब आया घस। घस के लिए हम लेते हैं प्रत्यय अतुस, अतुस उस, जो लिट लगा के प्रत्यय है, अपित लिट होने से और संयोगांत के बाद आने से ये कित है। तो ये कैसे कहलाए, अजादिकित, अजादिकित प्रत्यय है। तो घस की उपधा का लोप हो गया, तो घा के बाद सा आ गया, तो खरी जैसे इसको चर हो गया, चर हो के घा को का बन गया, और सा को शासी बस घसी नांचा से मूर्धन्य श हो गया, और काशा के संयोग से क्ष बन गया। जक्षतु, जघास जक्षतु जक्षु, जघास जक्षतु जक्षु। तो हमने अनुनासिकांत धातुओं के बारे में पढ़ा कि अनुदात्तोपदेश सूत्र पढ़े हुए जो 15 धातु हैं, इनके अनुनासिक का लोप होता है झलादि कित कित प्रत्यय परि होने पर। इस सूत्र के अर्थ को ऐसा याद कीजिए,
पुस्तक में जो लिखा है वहाँ लिख लीजिए, उसके साथ में जोड़ लीजिए कि इस सूत्र में पढ़े हुए 15 धातुओं के अनुनासिक का लोप होता है झलादि कितकित प्रत्यय परे होने पर, किंतु जब ये 15 धातु यंगलुगंत बन जाते हैं, 15 तो नहीं बनेंगे, रोज छूट जाएगा, पर जब ये धातु यंगलुगंत बन जाते हैं तब केवल 6 धातुओं के अनुनासिक का लोप होगा जलादि कितकित प्रत्यय परे होने पर। कौन से 6? जो 4 मकारांत तो 2 नकारांत, और बाकी को क्या होगा? तो बाकी की उपधा का दीर्घ होगा, अनुनासिका से पेजड़ों की नीति से, क्योंकि ये बचे हुए जो धातु हैं 6 से बचे हुए, इनके अनुनासिक का लोप कहा गया है ष्टिप का निर्देश करके और गण का निर्देश करके। तो तनादिगण के धातुओं को गण निर्दिष्ट किया है और वनति को ष्टिप से निर्दिष्ट किया है। तो यंग लुगंत बनने पर इनके अनुनासिक का लोप नहीं होगा, तो जो सामान्य सूत्र है उपधा को दीर्घ हो जाए, ठीक है। और जनसंखन इन 3 के अनुनासिक को आत्म होगा झलादि कितकित प्रत्यय परे होने पर, और बचे हुए अनुनासिकांत धातु के उपधा को दीर्घ होगा झलादि कितकित प्रत्यय परे होने पर और क्विप परे होने पर। और अजादि कितकित प्रत्यय परे है तो 5 धातुओं के उपधा का लोप होगा, गम अहन जन खन खस। ये अनुनासिकांत धातुओं के अनुनासिक के विषय में एक प्रकरण पूरा हुआ। अब यहाँ 3 सूत्र कुछ वार्तिक हमें और पढ़ना चाहिए जो इससे संबद्ध है, क्योंकि अनुदात्तोपदेश सूत्र है 6-4-37 और उसके तुरंत बाद आता है 6-4-38। ये पूरी की पूरी अनुवृत्ति लेता है, सूत्र की पूरी अनुवृत्ति ले लेता है। ये सूत्र है वाह ल्यपि। इस सूत्र में जो धातु पढ़े गए हैं 15, इनके अनुनासिक का विकल्प से लोप होता है ल्यप परे होने पर। ल्यप प्रत्यय झलादि नहीं है, इसलिए अलग से सूत्र बनाना पड़ा। कित तो है पर झलादि नहीं है, तो अलग से सूत्र बनाया। और इसका जो वाह है इसको व्यवस्थित विभाषा मान लिया। व्यवस्थित विभाषा मतलब जहाँ होता है वहाँ होता है और जहाँ नहीं होता वहाँ नहीं होता, ऐसी भाषा। यत्र भवति तत्र भवति, यत्र न भवति तत्र न भवति। ये भाषा हमारे हाथ में नहीं है कि हम चाहें तो लोप करें और चाहें तो लोप नहीं करें, ये शास्त्र के हाथ में है। तो इसकी क्या व्यवस्था बनेगी? तो इसकी व्यवस्था ये बनेगी कि नकारांत धातुओं के नकार का नित्य लोप होगा और मकारांत धातुओं के मकार का विकल्प से लोप होगा। तो हन, ये उपसर्ग लगा दिया तब तो लेप लगेगा ना, निहन, तो नकारांत के नकार का नित्य लोप हुआ। जब लोप हो गया तो अकार बचा ह्रस्व, तो ह्रस्व से पिति कृति तुक से तुक का आगम हो गया। निहत्य, निहत्य विहत्य और मन विमत्य, निहत्य विमत्य। नकारांत धातुओं के अनुनासिक का नित्य लोप होगा और मकारांत धातुओं के अनुनासिक का विकल्प से लोप होगा। तो गम, आगम, तो जब लोप नहीं हुआ तो आगम्य, लोप हो गया तो आगत्य, जब लोप होगा तो तुक का आगम हो जाएगा। तो गम, गम, आगम्य, आगत्य, रम, प्ररम्य, प्ररत्य, नम, प्रणम्य, प्रणत्य, यम, प्रयम्य, प्रयत्य। ये हो गए। अब ये रहे जो 5 धातु जो हमको नकारांत दिख रहे हैं, ये वास्तव में नकारांत है। ये णत्व के निमित्त से नकारांत हो गए हैं। क्षण क्षण में श है, श, तो शकार के कारण अटको वांगनुम विवाये बी से नकार गुणत्व हो गया है। और तृण में री है तो रिकार निमित्त के कारण हो गया है। तो सब नकारांत ही हैं। तो नकारांत के लिए हमने क्या पढ़ा कि नकारांता नाम
नित्यम लोप। तो क्षण विक्षत्य, क्षणोलेप विक्षत्य, विक्षित्य एक ही बनेगा। तो ये धातु दिख रहा है हमको नकारांत मकारांत और नकारांत, और नकारांत सारे ये जो कहे गए हैं ये सब नकारांत ही हैं। तो दो प्रकार के ही हैं, नकारांत और मकारांत। तो नकारांता नाम नित्यम लोपः, मकारांता नाम वालोपः। और नक तिथि दीर्घश्च, 6439 है कि सूत्र में धातु पढ़े गए वनंति तनोत्यादि। तो इन धातुओं से तिज प्रत्यय परे होने पर न तो दीर्घ होता और न अनुनासिक का लोप होता है। तो यम यंति ही, रम रंति ही, वनवंति ही, तन तंति ही। और गमः क्वौ, पिप परे होने पर गम धातु के अनुनासिक का लोप होता है। तो अंगम गच्छति इति अंग गत, अनुनासिक का लोप हुआ तो किप प्रत्यय पित है, तो ह्रस्वति पिति कृति तुक से तुगागम हो गया, अंग गत। वार्तिककार कहते हैं गमा मत कहिए, गमा मत कहिए, गमादि नाम कहिए। तो गमादि नाम क्वौ, तो जो गमादि धातु हैं इनके अनुनासिक का लोप होता है पिप परे होने पर, तो संयत और परितत इत्यादि शब्द बन जाएंगे। और एक वार्तिक और आता है यहाँ, ऊच गमादि नाम इति वक्तव्यम। तो गमादि धातुओं के अनुनासिक के स्थान पर उ आदेश भी होता है विकल्प से। तो अग्रे गच्छति दे अग्रे गुह बन जाएगा। और विट वनोर अनुनासिक, विट और वन प्रत्यय परे होने पर अनुनासिक के स्थान पर आत होता है। तो अब जाह, जन धातु से जन धातु के नकार को आत्व किया, तो अब जाह। कूपम खनति, तो कूप खाह, खन के नकार को आत्व किया, शत खाह, विष खाह, दधिक्राह, अग्रे गाह, विजावा, अग्रे जावा इत्यादि शब्द तत्त प्रत्ययों के प्रसंग में हम बनाएंगे। एतावता हमने अनुनासिकांत अंगों के अनुनासिक के स्थान, एतावता हमने विचार कर लिया कि धातु अनुनासिकांत हो और प्रत्यय कित हो, तो किस प्रकार से अंग कार्य करना चाहिए। तो हमने अंगों को खंड खंड में विभाजित किया और प्रत्ययों के 3 हिस्से बनाए, कित ये दोनों तो सामान्य है। और सारे धातुओं के लिए हमने अंग कार्यों का विचार कर लिया, क्योंकि आगे हम 6 लकार पढ़ेंगे, आधातुक लकार पढ़ेंगे, उसके बाद सनादि प्रत्ययों को हम लगाएंगे, फिर तीसरे खंड में जाकर हम कृत प्रत्यय लगाएंगे। तो अंग कार्यों को पहले से जानकर जब हम प्रविष्ट होंगे तो हमें किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होगी। पर बहुत बड़ी सावधानी हमें हमेशा ये रखना चाहिए कि प्रत्यय को हमें 2 बार पहचानना चाहिए। एक बार जो अनुबंध लगा दिख रहा है उससे पहचाने, और दूसरी बार अतिदेश से पहचाने। अतिदेश के 26 सूत्र पाणिनि ने इसीलिए अष्टाध्यायी के आरंभ में कह दिए। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में आरंभ के 26 सूत्र हैं। गांग कुटादिभ्यो युणिन गित विजित विभाषोनो साधातुक मपित असंयोगा लिटकित, यहाँ से आरंभ चलते हुए 26वां सूत्र आता है रलो विबधाधर आदेश संश्चय। ये 26 सूत्र प्रक्रिया का आधार बनते हैं। एक बार अनुबंध को देख के पहचानिए, एक बार इन सूत्रों को देखिए कि प्रत्यय जैसा दिख रहा है क्या उसको अतिदेश से दूसरे प्रकार का कर दिया गया है। जैसे क्त्वा प्रत्यय आपको कित दिख रहा है, ककार की संज्ञा कित है। अब इसमें सूत्र आएगा नक्त्वा सेठ, त्वा प्रत्यय को यदि इडागम होता है तो अकित हो जाता है। अकित हो गया तो जो कार्य रोक रखे थे किंकित ने कि गुण नहीं होने देंगे, अनिताम क्या कहता है, ये धातु अनिदित है, कित होने पर क्या होता है, प्रत्यय कित है तो हम गुण नहीं करते, अनिदित धातुओं की उपधा के नकार का लोप करते हैं, संप्रसारण करते हैं बच्चादि धातुओं को, ग्रह्यादि धातुओं को। प्रत्यय जहाँ कित हुआ तो इनमें से कुछ भी कार्य नहीं होगा, इनमें से कोई कार्य नहीं होगा। जैसे ध्वंस धातु है, ध्वंस है,
उदित है। तुक्ता प्रत्यय को विकल्प से जागम होगा। अब ध्वंस धातु से, ये ध्वंस धातु है, इससे परे आने वाले तो प्रत्यय को विकल्प से जागम होगा। जब विजागम नहीं हुआ तो प्रत्यय कित है। जब विजागम नहीं हुआ तो ये कित है। कित है तो ना का लोप हो गया, तो ध्वस्तवा बन गया। और जब इसको विजागम हो गया तो यह अकित हो गया। अकित हुआ तो ना का लोप नहीं हुआ, तो ध्वंसित्व बनेगा। तो यह है पाणिनि का चमत्कार कि त्वा प्रत्यय कित दिख रहा है आपको, पर वो सशर्त कित है। ये जागम होने के बाद अकित हो जाएगा। तो कित रहेगा तो कित के कार्य लगेंगे, कित नहीं होगा तो अकित वाले कार्य हो जाएंगे। तो हमने 3 हिस्से करके प्रत्ययों के आपको अलग अलग अंग कार्य दिखा दिए। इनका सम्यक अभ्यास कीजिए। सहज बोध में ढेर उदाहरण दिए हुए, उन उदाहरणों से अभ्यास कीजिए। उसके बाद प्रक्रिया में आप प्रवेश करेंगे तो पदे पदे आपको विचिकित्सा नहीं होगी। एतावदेव।